भगवान महादेव कैलाश के शिखर पर विराजमान होकर भवानी पार्वती को अपने श्रीमुख से अविरल कथा का गान कर रहे महाराज। धन्य है मेरे महादेव जी। भोले बाबा के कंठ में जहर है लेकिन श्री मुखारविंद में अमृत है महाराज। कितना बड़ा संदेश मेरे महादेव प्रदान करते हैं कि बुराइयों को अपने गले तक ही रखो और अपने मुख में सदैव अमृत ही रखो महाराज। बुराइयों को अपने गले तक ही रखना चाहिए और अपनी मीठी वाणी को जनमानस के लिए, दूसरों के लिए प्रेषित करना चाहिए। मेरे महादेव जी पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं लेकिन आज तक महाराज ये कोई जान नहीं पाया आखिर भगवान महादेव किस कथा के स्पेशल वक्ता है, प्रमुख वक्ता है। कोई कहते हैं कि महादेव तो राम कथा के वक्ता हैं, राम कथा अच्छी सुनाते हैं। किसी ने कहा भैया महादेव जी तो कृष्ण कथा को बढ़िया सुनाते हैं, कृष्ण कथा के वक्ता हैं। लेकिन संत महापुरुषों से हमने सुना अरे महादेव के मुख से निकलने वाली जो भी कथा है वो दिव्य अमृत तुल्य है, अंतर केवल इतना है। भगवान महादेव की कथा में कागभूषुंडी जी आकर के कथा सुनने बैठ गए, वो राम कथा लेकर के चले गए और महादेव की कथा में भगवान सुखदेव बैठ गए, वो कृष्ण कथा लेकर के चले गए। ऐसे मेरे भगवान महादेव हैं। और आनंद के साथ में भवानी पार्वती को दिव्य कथा श्रवण कराने, लेकिन ये कथा प्रकट कब होती है जब एक पार्वती जैसा श्रोता मिले। धन्य है माता पार्वती। और मेरे महादेव जी ने पार्वती जी के लिए एक बार नहीं कहा, बारंबार कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान न कोई उपकारी। हे गिरिराज नंदनी तुम धन्य हो, तुमने भगवान की कथा को प्रकट किया है। और उस व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा भैया कथा सुनाने वाला धन्य नहीं होता है, धन्य तो कथा का आयोजन कराने वाले होते हैं। भगवान महादेव कथा सुनाते हैं, पार्वती जी सुनती हैं। भोले बाबा का ऐश्वर्य क्या है, मेरे महादेव तो शमशान में रहते हैं, चिता भस्म लगा के रहते हैं, जटा जूट बना के रहते हैं। और भोले बाबा अपने पास में एक कौड़ी भी नहीं रखते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। और पार्वती मैया ओहो, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य अगर देवलोक की किसी देवियों के पास में है तो वो माता लक्ष्मी जी के पास नहीं है, ब्रह्मा जी के पास में नहीं है, सची और इंद्राणी के पास में नहीं है। जितना सामर्थ्य और जितना ऐश्वर्य मेरी मां पार्वती जी के पास में है। प्यारे सज्जनों, पार्वती मैया अन्नपूर्णा है और महादेव को आपने कोई कार्य करते देखा नहीं होगा। भगवान महादेव तो ध्यान मुद्रा में रहते हैं और पार्वती मैया माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा
पार्वती मैया का जो स्थान है वो अन्नपूर्णा का है। और इसलिए आपने देखा होगा संसार के भी जितने पति हैं ना, इनको परमेश्वर कहा जाता है। परमेश्वर भगवान महादेव को कहते हैं। कितना भी कमावे, कितना भी धमावे, कितना भी लेके आए, लेकिन ये बताओ सबकी मालकिन कौन रहती है? श्रीमती रहती है ना। अब भगवान महादेव तो वो काम भी नहीं करते। भोले बाबा शमशान में रहते हैं, ध्यान लगा के रहते हैं, और पार्वती मैया अन्नपूर्णा के रूप में है। सब लोग पार्वती जी के पास में भिक्षाम देहि च पार्वती, सबको देने वाली माता पार्वती है। अरे पतिदेव कुछ कार्य करें, पतिदेव कमावे और पत्नी घर में आके उसका उपभोग करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि पत्नी कमाती है और पति कोई कार्य नहीं करता। भले ही पत्नी कोई ऐसा न दिखावे कि मैं ही सारा कुछ कर रही हूं, लेकिन पति को कभी कभी तो लगता है भाई सारा तुम कर रही हो, हम तो पड़े पड़े खा रहे हैं। भाई रोटी भी भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं तो तुम्हारा दिया हुआ करने। तो मेरे महादेव को एक बार ऐसा लगा कि भाई देवी पार्वती हमारी गृहिणी, ये जगदम्बा, ये संसार का भरण पोषण करती है, और महादेव भी पार्वती से भिक्षाम देहि च पार्वती, मेरे महादेव मांगते हैं। तो भोले बाबा को भी एक बार आत्मग्लानि हो गई, भाई पत्नी से भी कितना मांगेंगे हम भाई, पर ये मांगना भी सार्थक हो जाए। तभी वर्णन आता है, हमारे संत महापुरुष कहते हैं, तभी मेरे महादेव जी ने एक रूप धारण किया, और वो रूप था बजरंगबली का, हनुमान जी महाराज का। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज करने के लिए गए और रघुनाथ जी का जब परिचय दिया, अपना परिचय दिया, जब मां को संतुष्टि हो गई कि हनुमान ये हमारा पुत्र है, तब आज हनुमान जी ने दिल खोल के मांगा, मां मुझे भूख लगी है। क्योंकि भैया मां से मांगने में फिर हानि कैसी। तो महादेव बजरंगबली बन करके आए, और मेरे हनुमान जी ने आज सीता मैया से वहां लंका के मना अशोक वाटिका में उन फलदार वृक्षों को देकर के फल की कामना की। ऐसे मेरे महादेव जी हैं। धन्य है महाराज। पार्वती मैया के पास अपार ऐश्वर्य है, और मेरे महादेव के पास में, भगवान महादेव के पास में अपार करुणा है, अपार करुणा। भगवान महादेव जब अपने भक्त पर रीझते हैं तो अपनी प्रीति देते हैं, अपना प्रेम, अपनी भक्ति देते हैं। ये भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है। किसी ने कहा भगवान महादेव किससे प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न करें, कैसे राजी करें। तो किसी ने कहा भगवान महादेव को गंगा जल चढ़ाओ, उससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। किसी ने कहा त्रिवेणी का जल चढ़ाओ, उससे और जल्दी प्रसन्न हो जाते। किसी ने कहा गंगा सागर का जल चढ़ाओ, समुद्र का जल चढ़ाओ, भोले बाबा उससे प्रसन्न हो जाते। किसी ने कहा चढ़ाओ, किसी ने कहा बेलपत्र चढ़ाओ। लेकिन भैया हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के जल चढ़ावें, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न तो मेरे महादेव महाराज अपने भक्त के आंसुओं के जल से ही होते हैं। भाव से बोलो हर हर महादेव। भैया
मेरे महादेव जी भक्त के आंसुओं के जल से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त अपने भाव में डूब करके परमात्मा का जब नाम स्मरण करता है, उस पर मेरे भोले बाबा रीझ जाते हैं।